जयराम महतो से उम्मीद करते सदन में गरजे, बस और कोई उम्मीद नहीं करते। मतलब आपको मांगों को रखे, अभी तक रखा क्यों नहीं? ये जयराम महतो सवाल है, बहुत गरजता है, ये माँ नहीं नजर आती है। उसके गांव में स्कूल है, उसके शहर में स्कूल है, जहाँ पैदा हुआ है स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ा है उस स्कूल में बच्चे पढ़ता है कि नहीं, उसको नजर नहीं आता है। बोलेंगे हम तब उठाएगा, अब बाकी सवाल उठाता है सदन में तो आवाज उठाना चाहिए। जयराम महतो तो ऐलान करना चाहते हैं कि इन गरीबों को आंसू पोंछना है तो सदन नहीं चलने देना चाहिए। संजय जी, क्या लोग आपका समर्थन की गुहार लगा रहे हैं, क्या कहिएगा? सदन पे आवाज नहीं उठा रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत देखिए, आपके माध्यम से आवाज़ हम तक आ चुकी है उनकी, और जब अगला सदन चलेगा उस समय जो शून्यकाल होगा, उस शून्यकाल में उनके मांगे हैं उनको उठा देंगे। आवाज मतलब जी का पहले भी हम भी उनके साथ में हम लोग इसी धरती पर, इसी विधानसभा के मैदान में हम लोग लड़ाई लड़े हैं। वो जन मुद्दों को लेकर के 1932 का खतियान लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, और हम लोग अपना तमाम रसोइया संयोजिकाओं को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, और वो सदन में उठाए। इसके लिए मैं 25 साल सेवा की, अपनी जवानी उसी में अपना गंवा दी, और उसके बाद अभी 60 साल आपका हो गया, आप निकल जाओ। ये कितना बड़ा भेदभाव है। और झारखंड जो इतना खनिज संपदाओं से भरा राज्य है, और वहाँ की रसोइयाओं के साथ आप इस तरह का भेदभाव करेंगे तो हम अपने से हम आए नहीं है। यह सरकार हमको मजबूर कर रही है आंदोलन करने के। जोहार, अभी हम विधानसभा के बाहर हैं, और जिस तरह से लगातार जो है जब भी विधानसभा सत्र चलता है तो कोई ना कोई जो है यहाँ पे लोग जो है आंदोलन करने पहुंच जाते हैं अपनी मांगों को लेकर। अभी संयोजिका सहायिका संघ जो है वो तमाम झारखंड के लोग जो है विधानसभा के बाहर पहुंचे हुए हैं और अपने मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं। क्या क्या मांगों को लेकर, अपनी कितनी मांगों को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेंगे, और लेने के बाद जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ दीदी आपका? जी, मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्षा, सह संगठन निर्माण करता। बोलिए। झारखंड में सरकार बने 2 महीना नहीं हुआ है और आप लोग आंदोलन करने पहुंच गए, किन किन मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर खड़े हैं? जी, हम लोग, बात तो सही है, 2 महीना हुआ है अभी सरकार का बने हुए, और हम लोग अपना मांग को लेने के लिए विधानसभा सत्र के पास में पहुंच गए, विधानसभा के पास में पहुंच गए हैं। इसलिए पहुंचे हैं कि बीते वर्ष भी हम लोग आंदोलन किए थे 2023-24 में, और सरकार के साथ में हम लोग का वार्ता भी हुआ था। शिक्षा मंत्री, सब शिक्षा सचिव एवं माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी जो गिरिडीह विधायक थे, अम्बा प्रसाद जी के साथ में, उनके साथ में हम लोग का वार्ता हुआ। 4 मांगों पर सहमति भी बनी कि तमाम रसोइया को 1000 का वृद्धि कर दिया जाएगा, और सदन में भी पास हो गया। 10 महीना के जगह 12 महीना, 2 साल में 2 साड़ी देने का, और अस्थायी नियमावली बनने का। ये मांग जो है वो लिखित मांग मिल भी गया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। सदन में उठ गया, लेकिन अभी तक मांग को लागू नहीं किया गया है। तमाम रसोइया के खाते में अभी तक वो 1000 रुपया गया नहीं है, बल्कि यार ऐसा हुआ है कि 3-3 महीना का बकाया मानदेय अभी भी है। ये मांग को लेकर के हम लोग अभी आए हुए हैं, और हमारा जो मांग है कि तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन से लागू किया जाए, और साल में 2 ड्रेस दिया जाए, 5 लाख का निःशुल्क बीमा किया जाए। क्योंकि अभी प्राय रसोइया लोग कई जगह में रसोइया जल जा रही है, उसका कोई भी माँ बाप नहीं है, उसका कोई भी इलाज नहीं करा रहा है, ना यहाँ सरकार का कोई सुविधा दे रही है उसका इलाज के लिए, ना ही वहाँ के अधिकारी दे रहे हैं, ना बीओ दे रहे हैं, ना मास्टर दे रहे हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि उसका 5 लाख का निःशुल्क बीमा किया जाए, और पेंशन से जोड़ा जाए, गृह छुट्टी से जोड़ा जाए, CMPF से जोड़ा जाए। हमारी रसोइया रसोइयोजिका जो है वो महिलाएं हैं, उसको सामूहिक अवकाश दिया जाए। ये मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर अभी भी यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। पता नहीं ये सरकार कब सुनेगी, समझ में नहीं आ रहा है। आज जो हम लोग मांग को लेकर के जो आए हैं, अगर ये मांग हमारी नहीं सुनती है, अभी हमारा प्रमंडलीय स्तरीय आंदोलन चलाई जा रही है। आज है हमारा खूंटी जिला, और रांची जिला, और सिमडेगा जिला, ये 3 जिला को लेकर के आज हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर का आंदोलन चला रहे हैं। हम लोग अभी 6 तारीख तक आंदोलन चलाएंगे। अगर ये आंदोलन के माध्यम से अगर मांग हमें नहीं मिलती है, ये सदन में पास नहीं होती है, तो अगला कार्यक्रम भी हम लोग तैयार रखेंगे, और तमाम पूरे झारखंड राज्य का रसोइया संयोजिकाएं हड़ताल पर जाएगी, मध्याह्न भोजन बंद करेगी, और अपनी मांग को सफल करेगी। अगर ये सरकार आपके मंत्री साहब से मिलने का कोशिश नहीं किए क्या अपनी मांगों को लेकर? कई बार कोशिश किए, मांग पत्र भी दिए हुए हैं, आज से नहीं 2005 से लगातार मांग पत्र देते आ रहे
है, कई वर्षों से देते आ रहे। पहले तो दूसरे मंत्री थे, अभी ये 10 साल से है ये मंत्री, लेकिन अभी तक हमारी मांग को सुनवाई नहीं हो रही है, अनसुनी की जा रही है। और ये सरकार को हम लोग लाए ये सोच करके कि ये झारखंड का बेटा है, हमारा झारखंड का निवासी है, माननीय हमारे शिबू सोरेन जी का बेटा है, ये हमारी समस्या को समाधान करेंगे। और 2019 में ये सरकार को भी हम लोग तमाम अनुबंध कर्मी लोग लाए ये सोच करके कि ये हमारी मांग को पूरा करेंगे। लेकिन अभी तक बहुत अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि जो भी मांग जो मिला हुआ है वो भी मांग लागू नहीं हुआ है। और खास करके हम कह रहे हैं कि हमें तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए, कम से कम 18,000 रुपया दिया जाए, जिससे हमारी रसोईया संयोजिका अपना घर परिवार चला सके। यहाँ तक देखा जा रहा है हम लोग रसोईया जो हैं 66 रुपया 66 पैसा में काम कर रहे हैं, संयोजिका को अभी भी फ्री में काम लिया जा रहा है। और प्रत्येक 3-3 वर्ष पर बच्चे जिसके नहीं रहते हैं निकल जाने के बाद उसे चुनाव कर दिया जा रहा है। ये हम लोग के साथ में बहुत गलत किया जा रहा है। इस शोषण को रोकना चाहिए। इस हम लोग जो मांग कर रहे हैं हम लोग को तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को स्थायी किया जाए। दीदी सरकार नहीं सुनता है, लेकिन कोई कोई विधायक लोग जो है लगातार झारखंड के जन मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। उसमें से एक जयराम महतो भी है, लगातार सदन के अंदर जनताओं का मांगों को लेकर वो मुखरता से सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं। आप लोग मिलने की कोशिश नहीं किया क्या? कोई आश्वासन चाहते हैं उनसे? जी जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जयराम महतो जी का। पहले भी हम भी उनके साथ में हम लोग इसी धरती पर इसी विधानसभा के मैदान में हम लोग लड़ाई लड़े हैं। वो जन मुद्दों को लेकर के 1932 का खतियान लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोग अपना तमाम रसोईया संयोजिकाओं को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे और वो सदन में उठाएं, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये अगर 81 विधायक में अगर हमारी आवाज़ सदन में पहुंचाती है तो मैं उनको एकदम तहे दिल से शुक्रिया करूंगी और तमाम रसोईया संयोजिका उनको धन्यवाद करेंगे। अगर हमारी मांग को अगर सदन तक उठाएंगे सारे विधायक तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद करूंगी। तमाम विधायक तो इतना दिन से देख ही लिए हैं, लेकिन जो जनता का एक आशा उम्मीद बना हुआ जयराम महतो, उससे कुछ चाहते हैं क्या सदन में बात रखने के लिए? क्योंकि जो भी मिल रहा है उसके बातों को रख रहे हैं। जी 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 मैं उनसे भी आशा करती हूँ कि वो हमारी मांग को सदन में उठा रहे हैं और जोरदार उठाएं और ऐसा उठाएं कि हम तमाम रसोईया संयोजिकाओं को वो मांग पूरा हो सके। अच्छा दीदी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशा देवी है। मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका की मैं रांची जिला अध्यक्ष हूँ। आप लोग सरकार बना दिए हैं, मैया योजना के नाम से सरकार बना दी है, आप रसोईया की बातें नहीं सुन रहे, आप लोग विधानसभा के बाहर खड़े हो गए, क्या बात है? देखिए, हम सरकार इसलिए बनाए हैं कि जब ये सरकार में नहीं थी तब हम लोग जब आंदोलन करते थे तो यही हेमंत जी हमारे पास आए और आकर बोले कि आप लोग का जो मांग है वो जायज है, आप लोग की मांग को देना चाहिए, उचित मांग है। लेकिन हम लोग उसी बात से हम लोग ये किए कि जब वोट हुआ तो हमने वोट देकर इन्हें सरकार में लाए कि ये अगर रहेंगे तो हमारे झारखंड का बेटा है, हमारी सुख और दुख को समझेगा और हमारी जो मांग है उसको ये जल्द से जल्द लागू करेंगे। तो अभी हेमंत सरकार नहीं सुन रहा क्या? जी नहीं, देखिए इससे पहले जो रघुवर की सरकार थी वो तो हमारे साथ जो शोषण किया ही, लेकिन हम जो उम्मीद लेके इनके पास इनको जिताए कि हमारी मांग को ये पूरा करेंगे, ये उससे भी बदतर निकल गए। किसी नेता मंत्री वहाँ सदन के अंदर बैठे हैं, उसमें से भरोसा है कि आप लोग के बात को कोई उठा रहा है? देखिए, भरोसा हम तब करेंगे जब हमारे हाथ में सब आ जाएगा। मुंह से बोलने से हमको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि जब लिख के दे रहा है तो हमको हाथ में नहीं मिल रहा है तो हम किस पर भरोसा करें? तो एक चीज बताइए ना दीदी, वहाँ अंदर में किसी के की कोई भी विधायक आपके बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी लोग से मिलिएगा तब ना आप लोग मुद्दा को। हम लोग बहुत विधायक से मिलने का हम लोग मिले भी हैं और मांग पत्र भी दिए हैं, फोन से भी बात किए हैं और हम पक्ष और विपक्ष दोनों को हम अपनी मांग पत्र सौंपे हैं। अच्छा, अभी आप लोग को कितना पैसा देता है? अभी वर्तमान में 2000 रुपया मिल रहा है, जो लिखित में हमको 3000 रुपया जो हमको देने का उन्होंने लिखित दिया है वो अभी तक हमको नहीं मिला, क्योंकि 2023 से भी लागू किया 1000 रुपया, वो भी नहीं दिया। 2024 अक्टूबर से 1000 रुपया बोला बढ़ा हुआ है ना, तो वो भी पैसा
हमको अभी तक नहीं मिला हुआ है। अच्छा, क्या करिएगा चाची आगे? आप लोग तो आंदोलन करते जा रहे हैं। देखिए, जब तक जीवन रहेगी तब तक तो आंदोलन करना है, क्योंकि हम सरकार का काम करते हैं तो सरकार के द्वार पर ही आएंगे। और आज हम काम करते करते हम लोग पूरा जवानी हम लोग इसमें अपना जीवन कुर्बानी कर दिए। और अभी कहा देखा जा रहा है कि 60 साल का करके रसोईया संयोजिकाओं को हटाया जा रहा है। जितने दुख की बात है कि आप 2003 से अभी तक उनको 60 साल का के आप काम करवा लिया और अभी हटा दे रहे हैं। और एक विधायक मंत्री को आप 5 साल काम करवाते हैं और उसके बाद उसको पेंशन देते हैं, सारी सुख सुविधाएं, विदेश में उनको सेवा करा दे, उनके स्वास्थ्य जांच के लिए आप भेजते हैं। लेकिन देखिए, हमारी रसोईया 25 साल सेवा की, अपनी जवानी उसी में अपना गंवा दी और उसके बाद अभी 60 साल आपका हो गया, आप निकल जाओ। ये कितना बड़ा भेदभाव है। और झारखंड जो इतना खनिज संपदाओं से भरा राज्य है और वहाँ की रसोइयाओं के साथ आप इस तरह का भेदभाव करेंगे तो हम अपने से हम आए नहीं है। ये सरकार हमको मजबूर कर रही है आंदोलन करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं सदन में गरजे, बस, और कोई उम्मीद नहीं करते। मतलब आपको मांगों को रखे, अभी तक रखा क्यों नहीं? ये जयराम मातो सवाल है, बहुत गरजता है, ये माँ नहीं नजर आती है। उसके गांव में स्कूल है, उसके शहर में स्कूल है, जहाँ पैदा हुआ है स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ा है उस स्कूल में बच्चे पढ़ता है कि नहीं, उसको नजर नहीं आता है। बोलेंगे हम तब उठाएगा, अब बाकी सवाल उठाता है सदन में तो आवाज उठाना चाहिए। जयराम मातो तो ऐलान करना चाहते हैं कि इन गरीबों को आंसू पोंछना है तो सदन नहीं चलने देना चाहिए। सदन को बंद कराओ और प्रस्ताव लो, किसका वेतन चालू होगा तब सदन चलेगा, अन्यथा सदन नहीं चलेगा। ये लावे बहुत बहुत मैया सम्मान योजना को देने के लिए सरकार को 2500 रुपये घर बैठे महिलाओं को दिया जा रहा है। ये सोचने वाला बात है। और यहीं पर रसोईया संयोजिकाएं जो है, ये क्या मैया नहीं है क्या? मैया है। उनको कम से कम इनको न्यूनतम वेतन कर देना चाहिए। मजदूरी जो कर रही है, जो काम कर रही है विद्यालय में, 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक समय दे रही है विद्यालय में, कहीं कहीं 5 भी बज जा रहा है। कुछ जिस विद्यालय में ज्यादा संख्या है बच्चों का, वहाँ पर समझिए जो खट रही है रसोईया, उसको 66 रुपये दिया जा रहा है, 2000 महीना का दिया जा रहा है। ये शर्म होनी चाहिए सरकार को। मैं मैया सम्मान को एक स्वागत करती हूँ, लेकिन सरकार को चाहिए कि तमाम अनुबंध कर्मी जितने भी हो, चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे रसोईया हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे जलसैया हो, तमाम रसोईया सभी अनुबंध कर्मी को भी मैया सम्मान योजना मिलना चाहिए। ये हम लोग को वंचित किया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है। अन्यथा नहीं तो ये जो एक घर बैठी महिलाओं को 2500 रुपया और काम कर रही महिलाओं को 2000, ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। इस गलत को बंद किया जाए और हम लोग को न्यूनतम वेतन से लागू किया जाए। चलिए, बहुत बहुत तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहे। हम लगातार अभी जो है यहाँ पे रसोईया संघ जो है, इन लोग अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर जो है आंदोलनरत है। तमाम चीज़ों की ज़्यादा जानकारी हम लेंगे। नेता मंत्री क्या कुछ जवाब देते हैं, इनको पूछने का कोशिश करेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार। रसोईया संजय जी का लोग आपका समर्थन की गुहार लगा रहे हैं, क्या कहिएगा? सदन पे आवाज नहीं उठा रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत चिल्लाते हैं, हम लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल, चूँकि हमें जानकारी नहीं थी और निसंदेह हमें आपने जानकारी आपके माध्यम से, चूँकि ये मतलब पत्रकारिता का यही माध्यम होता है कि जनता की आवाज़ विधायिका तक, कार्यपालिका तक पहुंचाना। आपके माध्यम से आवाज़ हम तक आ चुकी है उनकी, और जब अगला सदन चलेगा उस समय जो शून्यकाल होगा, उस शून्यकाल में उनके मांगे हैं उनको उठा देंगे। आवाज़ मतलब टाइट रहेगा अंदर में? सुनर देखिए, आज मेरा शून्यकाल छूट गया। एक्चुअली हुआ कि हम लोग आए 6:30 बजे और शून्यकाल में आपका 25 ही पेपर एक्सेप्ट किया जाता है, तो हम लोग को में हमारे जो शून्यकाल का सवाल था, मांग था, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, नहीं तो आज ही उठा देते हैं। कई सारे संगठन घेराव करने के लिए भी आ रहे अपनी मांगों को लेकर। आप भी जब घेराव किया करते थे तो आवाज़ बुलंद करते थे। जो घेराव करने जो लोग घेराव करने के लिए आएंगे, निसंदेह उनकी मांगों को हम सरकार तक पहुँचाएंगे। चलिए, बहुत